हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय कुछ दिन से आप लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर व न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये देख पा रहे होंगे कि उनमें आपका दावा किया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है यूपी पीसीएस का, वो आप लोगों का जनवरी में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या सच में आपका रिजल्ट जनवरी में ही आ जाएगा या उसके आगे आएगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का जो इस बार प्री का कट ऑफ है वो कितने नंबर तक आप लोगों का जा सकता है, कितने नंबर में आप प्री क्वालिफाई हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। ये न्यूज़ आप में से सभी लोगों ने देखा होगा, ये अमर उजाला के आपके अखबार में भी आया हुआ था। साथ ही आप लोगों का अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें आप लोगों का ये दावा किया गया है कि पीसीएस प्री का परिणाम 1.5 माह में देने की तैयारी, यानी कि एग्ज़ाम के 1.5 माह में जो पीसीएस का परिणाम है वो देने की तैयारी है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। नॉर्मली हर बार आप लोगों का जो पीसीएस प्री का रिज़ल्ट होता है एग्ज़ाम के 1.5 महीने के बाद जारी कर ही दिया जाता है। तो उसी चीज़ को इन लोगों ने भी यहाँ पर लिख दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों का इसका ऑफिशियल प्रीवियस ईयर का डाटा भी अभी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा इसमें कितना आप लोगों की सच्चाई है। तो प्री का परिणाम 1.5 माह में देने की तैयारी, तो ये चीज़ आपका आप लोगों का यूपी पीएससी का नॉर्मल सा प्रोसेस है। हर बार 1.5 महीने के अंदर ही आपका पीसीएस का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी इसके बाद में जो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि जनवरी के अंत में जारी हो सकता है रिज़ल्ट, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने भी लिखा है जारी हो सकता है रिज़ल्ट, यानी कि 100% कोई कंफर्म नहीं है कि जनवरी के अंत में जारी हो जाएगा। हो सकता है, तो एक अनुमान लगाया गया है इनके द्वारा भी। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें से आप लोगों का इसके जनवरी में रिज़ल्ट जो है आपका वो जारी होने का कितनी पॉसिबिलिटी है, वह आप लोगों का रिज़ल्ट जारी होने के बाद इसकी जो कट ऑफ है वो कितने नंबर तक जा सकती है। तो देखिए, अगर आपकी रिज़ल्ट की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्होंने भी लिखा है 1.5 महीने के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि जो आप लोगों का प्री के एग्ज़ाम के आप लोगों के बाद में जो रिज़ल्ट है वो लगभग 1.5 महीने में ही आपका जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों का प्री का एग्ज़ाम हुआ था 14 मई को 2023 का डाटा अगर हम लोग देखें कि प्री का 2023 में आपका जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का हुआ था 14 मई को। व इसका आप लोग रिज़ल्ट व आंसर की देख सकते हैं। 14 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 17 मई को जो है आप लोगों की आंसर की आई थी। वह आपका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को 26 जून को देखने को मिल गया था। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्री के एग्ज़ाम के कितने दिन के बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग आप लोगों का यहाँ पर 42-43 दिन का टाइम यहाँ पर हो रहा है। लगभग 42 डेज के बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था एग्ज़ाम के। तो ये 42 डेज लगभग आपका 1.5 महीना ही पहुंच रहा है। इसके साथ ही अगर 2022 के एग्ज़ाम की बात करें तो ये भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं 2022 का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2022 के एग्ज़ाम में ये आप लोगों का जो है ये प्री का एग्ज़ाम हुआ था आपका 12 जून को, और इसका जो रिज़ल्ट है ये प्री का रिज़ल्ट इसमें आया था आपका 27 जुलाई को। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 12 जून से 27 जुलाई तक लगभग इसमें पूरी तरह से करेक्ट 1.5 महीना ही, लगभग 45 डे के अंदर ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था एग्ज़ाम के बाद में। 2022 में एग्ज़ाम के बाद 45 डे के अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और 2023 की बात करें तो 2023 में भी आप लोगों का एग्ज़ाम के लगभग आप लोगों का एग्ज़ाम के 42 डेज के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था। और 2022 में एग्ज़ाम के लगभग 45 डेज के अंदर ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यानी कि ये आप लोगों का जो यूपी पीएससी का है एक रेगुलर सा हर बार का प्रोसेस है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट के 45 डेज़ यानी कि एग्ज़ाम डेट के 1.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो अमर उजाला ने भी यहाँ पर लिखी है आप लोगों की कि पीसीएस का परिणाम 1.5 माह में देने की
तैयारी। तो ये चीज़ आप लोगों का, ये बात बिल्कुल ही आपकी सच है ये चीज़ तो, क्योंकि हर बार पीसीएस का परिणाम आपका एग्ज़ाम के 1.5 महीने के अंदर ही आ जाता है। ये चीज़ आप लोग प्रीवियस डाटा के आधार पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर 1.5 महीने की बात करें तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है इस बार आप लोगों का हुआ था प्री का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को, और इसमें अगर आप लोग 1.5 महीना ऐड करते हैं तो यानी कि 22 दिसंबर से 22 जनवरी आपका 1 महीना ये हो जाता है, और 22 जनवरी में आप लोग उसमें लगभग 15 दिन और ऐड करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है ये आपका जनवरी के लास्ट तक आ सकता है, लेकिन ये कोई आपका कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप लोग इसमें अगर 1.5 महीना आप लोग ऐड करते हैं तो ये आपका लगभग फरवरी में, स्टार्टिंग फरवरी में आपका पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 1.5 महीने के हिसाब से आप लोग इसमें देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है स्टार्टिंग फरवरी तक पहुँचने के बिल्कुल पूरे चांस हैं। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल कोई आपका कंपलसरी नहीं कहा जा सकता कि रिज़ल्ट आपका जनवरी में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का 1.5 महीने के अंदर आना है तो वो डेट आपकी फरवरी भी हो सकती है। लेकिन इतना श्योर है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से ज़्यादा लेट नहीं होगा। यानी कि अगर आपका स्टार्टिंग फरवरी में ही आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, या तो लास्ट जनवरी तक मिलता है, नहीं मिलता लास्ट जनवरी तक, तो आपका स्टार्टिंग फरवरी तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको 100% देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का 5 फरवरी के आसपास, इसके पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि 5 फरवरी के आसपास आपका रिज़ल्ट जो है ये आपको देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि इसके आसपास आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। बाकी इसमें लास्ट जनवरी तक भी आप लोगों का 100% ये भी नहीं कहा जा सकता कि लास्ट जनवरी तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। लास्ट जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच तक किसी भी दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ की, कि इस बार जो आपका कट ऑफ है कितने नंबर में आप लोग, अगर आपके अभी उतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों का चांस हो सकता है प्री क्वालिफाई होने का। तो देखिए इसके लिए भी अगर बात करें, आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2023 की कट ऑफ अगर, तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पिछली बार आपकी कट ऑफ गई हुई थी, और सच में आपका पिछली बार 2023 में जो कट ऑफ है वो काफ़ी आप लोगों की ज़्यादा थी, 2022 की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा थी, और 2024 की तुलना में भी आप लोगों की ये ज़्यादा ही रहने वाली है, क्योंकि 2024 के एग्ज़ाम में भी आपकी इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इससे कम ही आपकी रहने वाली है। तो अगर इस बार की बात करें तो आप लोग 2023 के कट ऑफ से इस बार का बिल्कुल भी आइडिया मत लगाइए कि उस बार इतनी ज़्यादा हाई थी तो इस बार भी हाई जाएगी, क्योंकि इस बार जो आप लोगों का पेपर का लेवल है वो आप लोगों का थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में कठिन बताया जा रहा है। तो इस वजह से आप लोगों का जो कट ऑफ है वो इस बार थोड़ा लो रहने के चांस पूरे हैं। तो फिर भी आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों के जनरल ओबीसी कैटेगरी के अगर 100+ नंबर तक आप लोग पहुंच रहे हैं तो इस बार आप लोगों का चांस बन सकता है। तो ये चीज़ अभी आप लोग मान के चलिए कि जिसके भी अभी 100 के आसपास या 100+ नंबर तक पहुंच रहे हैं वो लोग अपने आगे की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इस बार इतने कम स्कोर में भी आप लोगों का चांस जो है वो बन सकता है प्री क्वालिफाई करने का। बाकी SC ST कैटेगरी की बात करें तो आप लोग 90+ नंबर अगर आप लोगों के पहुंच रहे हैं तो आप लोग भी अपने आगे की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए, क्योंकि पिछली बार आप लोगों का ज़रूर SC ST का 110 के भी प्लस था लगभग, लेकिन इस बार अगर अभी आपके 90+ तक जो स्कोर है वो हो रहा है तो इतना स्कोर ही आप लोगों का एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है या आप लोगों का जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसकी जानकारी आपको हमारे इस YouTube चैनल में तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।